वंदना दीक्षित जी, राधे राधे। आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है और आपकी हम जो आपको आत्मग्लानि होती है, आपको जो दुख है, उससे हम भली भांति अवगत हैं, परिचित हैं। और ये आप ही की समस्या नहीं है, ऐसे प्रश्न हमारे पास पहले भी कई दिनों से आ चुके हैं और आ रहे हैं। उस पर हम डिटेल में रखने वाले हैं। अभी थोड़ा सा हम कैमरे पे नहीं बैठ पा रहे हैं और अपने जो वर्तमान यहाँ के सत्संगी हैं उन्हीं के बीच में बोलते हैं, और बच्चे अलग से ये कुछ आपके प्रश्न होते हैं तो हम जो मूल विषय होते हैं उन पर उठाकर बोल देते हैं। तो आप सुन लीजिए। देखिए, आपने जो कहा कि यदि ऐसे पंडित जी मांगते हैं और दक्षिणा मांगते हैं, पैसे मांगते हैं और हम लोग दर्शन नहीं कर पाते, दर्शन करने में व्यवधान आता है, अनेकों प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं, हम तो भगवान से संबंध जोड़ने का, उनमें अपने आप को तदाकार विलीन करने का प्रयत्न कर रहे होते हैं, उनसे एक भावनात्मक स्तर पर हम उनसे जुड़ते हैं, किंतु पंडित जी महाराज की दृष्टि सदा पैसे पर, दक्षिणा पर ही रहती है। तो ऐसे में ये अच्छा है कि बुरा है? देखिए, अच्छा बुरा तो वहाँ जो भगवान विराजमान है ना, वही उनके अंतःकरण में विराजमान है, और वहाँ जितने भक्त खड़े हैं उनके पैरों के नीचे जितने भी धूलि कण हैं उसमें भी घट घट व्यापी हैं, कण कण में, अणु परमाणु में भगवान हैं। वहाँ के मंदिर के एक एक स्तंभ में, मंदिर के पत्थर पत्थर में, ईंट ईंट में भगवान हैं, ज़र्रे ज़र्रे में भगवान हैं। तो वे सब हिसाब किताब रख रहे हैं, वे अपने आप उनको भुगवा लेंगे। किसी के लिए हम कुछ नहीं कह रहे, किंतु वो जो कर रहे हैं निश्चित रूप से वह गलत है। हमें किसी से भय तो है नहीं जो हम मुँह देखी बात करेंगे, प्रत्यक्ष बोलेंगे। ये जो कर रहे हैं ये सावधान हो जाए तो अच्छा है, वरना इनकी जो मिट्टी पलीत होगी समेटे नहीं समटेगी। तो ये तीर्थ में, धाम में रहकर भी भक्तों के साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं। इनको तो ये सोचना चाहिए कि भगवत भक्त कितनी कितनी दूर से अपना पैसा लगाकर कितने कष्ट सहकर आते हैं। हम भगवान और भक्तों के बीच में व्यवधान, विक्षेप उत्पन्न करने का प्रयत्न ना करें। अरे जय विजय सरीखे जो उनके भगवान के नित्य लीला पार्षद थे, वे भी लीला करके संसार के लोगों को सावधान, ऐसे ही दुष्टों को सावधान करते हैं कि देखो हम भगवान के भक्तों को दूर करने का प्रयत्न करने मात्र से वैकुंठ से पतित हो गए, 3 जन्म तक अधम असुर योनि में हमको जाना पड़ा। तुम साधारण श्रेणी के हो, तुम्हारी क्या दुर्गति होगी, तुम सोच कर रहना पहले तैयार। तो इसलिए कभी भी भगवान और भक्तों के मिलन में कभी भी व्यवधान उपस्थित नहीं करना चाहिए। यदि तुम दर्शन कराने के लिए बैठे हो तो तुम दर्शन कराओ, पट लगाओ, और पट जब हटाने का समय हो तो तुम पट हटाकर दर्शन करा दो। किंतु ये नहीं है कि तुम जा जाकर, अरे तुम एक बात बताओ, जब तुम दर्शन कराने के लिए बैठे हो और तुम्हें मंदिर की सारी व्यवस्था दी गई है, तुम्हें मंदिर की ओर से पहले से ही एक बंधी हुई तनख्वाह मिलती होगी, एक आय होगी तुम्हारी मासिक, और यूं भी तुम्हें अपनी प्रसन्नता से तो देता ही होगा। और ये जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित मंदिर हैं वृंदावन के, इनके संत महंत जो होते हैं, इनको तो वैसे भी प्रसन्नता से तमाम यजमान, तमाम भक्त हैं वैसे भी दे जाते हैं। किंतु जो प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जैसे लाभ हर बार जब जब लाभ होता है तो लाभ के साथ लोभ बढ़ता है। आज 1000 रुपये हैं तब भी गुजारा होता है, किंतु अब सोचा कि 10,000 कैसे हों, और जब 10,000 हो गए तो सोचता है 50,000 कैसे बने, 50,000 मिलने लगे तो सोचता है 1 लाख, फिर 1 करोड़, ये इसका गोरख धंधा शुरू हो जाता है। ऐसे ही ये फिर लाभ पर इनका लोभ बढ़ता है, ऐसे ही इनको संतुष्टि नहीं होती, फिर भगवान से वृत्ति, भगवान से दृष्टि हटी और ये संसार में औंधे मुँह गिरते हैं। फिर ये भगवान का भी क्रय विक्रय करने लगते हैं, भगवान को भी खरीदने बेचने लगते हैं। वहाँ पर भी ये अपनी दुष्टता का आचरण, अपनी नीचता का प्रदर्शन करने में चूकते नहीं, बाज नहीं आते। ये गलती है इनकी, बहुत बड़ा अपराध है ये भगवत धाम में। इन्हीं ऐसे ही पंडों, ऐसे ही पुजारियों, ऐसे ही महंतों के कारण हमारी आज जो धाम की मर्यादा, उसकी गरिमा नष्ट होती चली जा रही है। तो ये नहीं करना चाहिए इनको, यही सावधान हो जाए तो अच्छा है, वरना ठाकुर जी अपने आप संभाल लेंगे। आपने अपना प्रश्न पूछा है तो आप अपना उत्तर ले लीजिए। देखिए, ऐसे पुजारियों से, ऐसे पंडों से आप सावधान रहिए। आपसे यदि बन पड़ता है तो सामर्थ्य सारू जो आपसे बन पड़े उतना आप दे दीजिए, नहीं बनता तो ठाकुर जानते हैं। अरे भगवान भी जब किसी से हट करके नहीं मांगते, वे तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो पत्ता, फूल, फल, जल से भी मुझे चढ़ाता है, अर्पित करता है, उससे भी मैं बिक जाता हूँ, प्रसन्न हो जाता हूँ। तो ये कौन होते हैं? ये मतलब बिचौलिए बने हुए हैं भगवान के। कौन है ये? अध्यक्ष हैं। ये भगवान की का प्रतिनिधित्व करते हैं कि तुम हमें कुछ दक्षिणा दोगे तभी भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। ये हैं कौन? ये भगवत प्राप्त संत हैं, ये आपके गुरु हैं। कौन है ये? ये आपकी आत्मा का उद्धार, कल्याण करने के लिए बैठे हुए हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे ये, और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बेखटके और निडर होकर, निर्भीक होकर आप दर्शन कीजिए, किसी को एक पाई मत दीजिए। हम कह रहे हैं गिरा हुआ एक बाल देने की आवश्यकता नहीं, इनको सीधे दर्शन कीजिए और चले आइए। भगवान को प्रणाम करके दुर्भावना मत कीजिए,
दुर्भावना से बचे रहिए। मांग रहे हैं हम पर नहीं है महाराज जी, पंडित जी प्रणाम आपको, हम जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने आए थे। और प्रभु से भी कह दीजिए, प्रभु आप जानते हैं मैं यदि झूठ बोल रही हूँ अथवा बोल रहा हूँ, यदि सचमुच मेरी दशा आप जानते हैं तो मैं बार बार कहाँ से दूँ, मेरे पे नहीं है प्रभु। बिहारी जी देखेंगे, ठाकुर जी देखेंगे, राधा रानी देखेंगे, श्री जी के महल में आप जाएँ तो वहाँ पर भी प्रार्थना करें कि राधा रानी आप जानती हैं मेरी स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति मेरी, मैं ऐसा समृद्ध घर से नहीं हूँ, धनाढ़ घर से नहीं हूँ, मैं कहाँ तक इन पंडितों की मांग पूरी कर सकती हूँ अथवा कर सकता हूँ। तो आपसे जितना बने आप दे सकते हैं तो सीधा सीधा सेवा में दीजिए। आप भगवान के लिए कोई प्रसाद सामग्री लेकर गए हैं, दे दीजिए। किंतु पंडित जी यदि तिलक लगाने के नाम पर ये कहें कि तिलक लगा रहे हैं हमको दक्षिणा दो, तिलक लगवाने की क्या आवश्यकता है? क्या वो आपके लिए केसर कस्तूरी लेकर आए हैं अनोखी? तिलक लगाकर होता क्या, एक टपकार लगा दिया आपके माथे पर, आप घर में तिलक कर लीजिए, क्या आवश्यकता है? इन सब प्रपंचों, इन आडंबरों, इन ढोंग पाखंडबाजी से भगवान नहीं प्रसन्न होते कि तिलक लगा लिया तो भगवान मिल गए। इससे कुछ नहीं होता। सर्वांग में चंदन चिपड़ कर बैठा रहे, भगवान कभी नहीं मिलने वाले उसको। मीना स्नान परा फणी पवन भुंग में शश्च पर्णाशनो नीराशा खलु चातको हि नितराम शेते बिले मूषक भस्मोद्धूलन तत्परश्च हि खरो ध्यानानुरक्तो बक स्ते सर्वे नहि यान्ति मोक्ष पदवीं भक्तिं विना श्रीहरेः। यदि जल में अवगाहन करने, तीर्थों में गोता लगाने से, गंगा आदि नदियों में मज्जन करने से ही यदि भगवत प्राप्ति होती है, भगवान की प्रसन्नता मिलती है, तो मछली सदा गंगा में 8 पहर नहाती है, किंतु जब निकाला गया तो उसकी दुर्गंध कभी नहीं जाती, वह सदा दुर्गंधित ही रही और मरने के बाद भी उसका मोक्ष नहीं होता। फणी पवन भुंग, हवा कई बार सांप खाकर रहता है, एक बार कुछ खा लिया तो खा लिया, फिर कई दिनों तक फणी पवन भुंग, पवनाशन है, पन्नग पवनाशन है, जो सर्प होता है सांप, ये हवा खाकर रहता है कई दिन तक, उसी पर वायु भक्षी होकर रहता है। तो ये वायु आहार करके, वायु पीकर रहने वाले बाबा जी हैं। कुछ नहीं खाते, ये फलाहारी बाबा हैं, ये जलाहारी बाबा हैं, ये जल पीकर रहते हैं, जल में ही मछली रहती है, वे फल खाकर रहते हैं। तो तमाम ये जो तुम्हारे तोता आदि, ये बहुत सारे पशु पक्षी हैं, ये फल ही खाते हैं, वानर आदि फल ही खाते हैं, तो उनको क्या भगवत प्राप्ति हो जाती है? तुम्हारे फल खाने से जीवन भर तुम फल खाए जाओ, एक बार भगवान का नाम मत लो, शरणागति मत करो, भक्ति मत करो, तो तुमको भगवान मिलेंगे? ये तो फल खाने का, भगवान का सामान सृष्टि का भोगने का ही दंड मिलेगा उल्टा तुमको। मेषश्च पर्णाशनो, ये साग, ये शाकाहारी बाबा हैं, कभी मांसाहार तो क्या अन्न आदि कुछ नहीं खाते, ये केवल साग सब्जियों से इन्होंने 50 वर्ष गुजार दिए, ये शाक सब्जियां ही खाते रहे। तो क्या होता है, ये भेड़ बकरियां ये सब पत्ते ही खाते हैं, गाय भैंसें, इनको हरे चारे की सानी ही लगती है, तो क्या इनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? ये बड़ी बड़ी घंटी बजाने वाले पंडित जी महाराज हैं, तो क्या वो गाय के गले में भी घंटी लटकती रहती है, बजती रहती है, जो वो चढ़ती रहती है। निराशा खलु चातको, ये पानी भी नहीं पीते बाबा जी, ऐसे हैं। तो क्या हुआ, चातक नाम का एक पक्षी होता है, चकवा चकोरी, ये स्वाति नक्षत्र की बूंद पीते हैं और पूरा महीना उपवास करते हैं, तो क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? ये गुफा में, गिरी कंदराओं में रहने वाले बाबा जी हैं, ओ तमाम शेर चीते वानर भालू और ये चूहिया चूहे मूषक ये बिलों में ही रहते हैं, तो क्या भगवान पा लेते हैं? ये कुछ नहीं होता। भस्मोद्धूलन ही तत्परश्च ही खरो, ये भभूति लगाए रहते हैं, ये नागा बाबा हैं, ये तमाम सारे राख लपेटे रहते हैं, दिगंबर रहते हैं, तो क्या वो शेर चीते वानर भालू ये सब नंगे ही रहते हैं? मत पहनो तुम कोई भी कपड़ा लगता, ऐसे उघाड़े डोलो बेशर्म निर्लज्ज होकर, बेहया होकर समाज में गंदगी फैलाओ। और दूसरा, तुम भस्म लपेटे रखते, तो क्या वो गधा और ये जितने भी तुम्हारे हाथी आदि होते हैं, स्नान करके आए, फिर कीचड़ उठाकर अपने ऊपर डाल ली, गधा जाकर फिर रेत में और राख में और भस्म में ही लपेटने लगा, पूरा लेट के लोट पोट होकर गंदा हो गया, तो क्या भगवत प्राप्ति हो जाती है भभूति रमाने से? ध्यानानुरक्तो बका, ये बड़ा ध्यान लगाते हैं, बगुला भक्ति करते हैं महाराज जी, ये बड़े बाबा जी हैं। क्या करते हैं ये ध्यान करते हैं, ध्यानानंदी बाबा हैं। कौन से ध्यान करते हैं? ऐसे तो बगुला भी ध्यान करता है, एक टांग उठाकर पेट से चिपका ली, एक टांग जमीन में है जल के भीतर भूमि पर और पानी में खड़ा है, आंखें बंद किया, और जैसे ही तरंग हुई, हल्का सा वाइब्रेशन हुई कि मछली आई, झट से मछली पकड़कर खा लेता है। ऐसे ढोंगी ढकोसला बाबा हैं। तो ये सब ढोंग करने से भगवान नहीं मिलते। न लिंगम धर्म कारणम, पद्म पुराण भी कहता है। बाहरी वेशभूषा, बाहरी चिन्ह, आपका कोई जो बाहर से आप क्या तिलक लगाते हैं, कौन से संप्रदाय से हैं,
दंडी मुंडी तथैव च, इन सब से कुछ नहीं होना जाना। भक्ति मन का विषय है और मन से भगवान के प्रति की गई भक्ति ही भगवान को प्रिय है। और भक्ति महादेवी परम गोपनीय है, लज्जाशीला है। इन सब आडंबरों पाखंडों को से बचते हुए, इनको छोड़ते हुए भगवान की शरणापन्न रहिए और इन अंडित पंडित के चक्कर में मत पड़िए। इनको एक फूटी कौड़ी मत दीजिए। आपको कोई फटेहाल सड़क पर, वहाँ मंदिर से निकलने के बाद, बिहारी जी के मंदिर से जब आप बाहर आए, तब आपको यदि कोई मिलता है और आपको दीन दुखी लगता है और आपकी आत्मा से सहज ही निकल कर आता है कि भले ही मेरे पास कमी है, इतने पैसे मेरे पे नहीं हैं, किंतु चलो कोई बात नहीं, इनको कर देती हूँ अथवा कर देता हूँ, तो आप उनको भले ही कर दीजिए, स्वयं कष्ट सहकर भी कर दीजिए, कोई बात नहीं। और ना बन पड़े तो कोई बात नहीं, किंतु इन पंडितों को मत दीजिए, एक नंबर के मक्कार हैं, मत दीजिए इन्हें। इनके घरों में आप जाकर देखेंगे ना तो आलीशान घर बनवाकर संड मुसंड होकर रहते हैं ये, हम बता रहे हैं आपको हाल। इसलिए इनको एक पैसा मत दीजिए, मत दीजिए, कोई पाप नहीं लगेगा। सब जानते हैं प्रभु, सब जानते हैं प्रभु, इसलिए कोई पैसा मत दीजिए। निर्भय होकर भक्ति कीजिए, बात बात में डरने वाले भक्त नहीं, और जो भक्त होते हैं वो डरते नहीं हैं। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। राधे राधे।